जिसमें मसूड़ों का सूजन, जिसमें मसूड़ों में सूजन एवं खून का स्राव होने लगता है, खून का स्राव होने लगता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ में होता है। ये आपका कोलाजन जो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कोलाजन हमारा त्वचा में है, तो ये लिखा हुआ बात। इसकी डेफिशिएंसी से स्किन, और ऑब्वियसली स्किन को बनाए रख रहा है तो रिंकल्स और ये सब, स्किन थोड़ी कम, मतलब कि जल्दी बूढ़ा दिखने लगेगा। अगर विटामिन सी की कमी है तो स्किन जल्दी एज कर जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर स्कर्वी हो रहा है तो दांत भी जल्दी जल्दी गिरने लगेंगे। तो विटामिन सी की कमी से होता है। बहुत लोगों को खट्टा पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको हमने बता दिया इसका इलाज, डेली 1 आंवला। और आंवला एक ऐसा तत्व है, ऐसा फल है, ये कहिए वो किसी भी रूप में खाइए, उसकी विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो कम नहीं होती, मतलब वो क्षमता जो होती है वो कम नहीं होती। अब आपको डेली कितना एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, डेली की मात्रा क्या है, इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आप नींबू सोच रहे हैं, नींबू और मिर्ची, मिर्ची क्यों खाया जाता है, उसमें भी विटामिन सी भर भर के होता है। ठीक है, अगर आपको नींबू खाने के लिए बोले जाए तो ऐसा आपको 25 नींबू खाना होगा एक दिन में। खा पाइएगा 25 नींबू, परेशान हो जाएगा, गैस वैस हो जाएगा, एसिडिटी। तो बढ़िया होता है एक आंवला में लगभग 25 नींबू बराबर विटामिन सी होता है। इसीलिए आंवला को बोला जाता है कि ये स्वर्ग का फल है। ठीक है, जितने भी बाहुबली लोग थे सब इसका बहुत अच्छा से सेवन करते थे, अचार इसीलिए हम लोग डालते हैं, है ना। एनीवेज, चलिए किस में मिलता है, फ्रेश फ्रूट में और सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं सब में लगभग विटामिन सी मौजूद होता है। तो आज हम लोग क्या देख लिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स देख लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं बाकी विटामिन्स। अब हेडिंग दीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के। हेडिंग दे दीजिए विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। अच्छा, रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स में क्या अंतर है आपको पता है। विटामिन ए का भी 3-4 टाइप है, वो हम हटा दिए वो स्लाइड, उतना नहीं जाना है डीप, है ना। A1, A2, A3 करके भी होता है, उन तीनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, और कहाँ से रेटिनॉल कहाँ से बन रहा है, कैरोटिनॉइड से। और रेटिनॉल से, रेटिना सुने हैं ना, रेटिना टीवी नहीं, आँख में रेटिना होता है, हाँ, तो रेटिना इसलिए होता है क्योंकि रेटिनॉल रिलीज करता है। और रेटिनॉल क्या हो गया, विटामिन ए। अब रेटिनॉल कम कर दीजिए तो रेटिना कमज़ोर हो गया, रेटिना कमज़ोर हो गया तो आपको दिखेगा,
तो आँख की रोशनी के लिए क्या खाना होगा? विटामिन ए, है ना, रेटिनॉल। अब ये देखिए रेटिनॉल जो है ना, ये भी एक अभी देखा गया है स्किन डिजीज़ में सबसे अच्छा तत्व, जो कि रेटिनॉल का ना एक्टिव कंपोनेंट्स भी होता है, वो सब छोड़ दीजिए, बस बता रहे हैं विटामिन ए, रेटिनॉल, ये स्किन पे लगाने से स्किन जो है एज जल्दी नहीं करती, ये देखा गया है, ये प्रूवन है, लास्ट 10 ईयर्स से इस पे मतलब पढ़ाई की जा रही है। तो आप लगा रहे हैं तो ठीक है, वो तो है, स्किन जो है ऊपर से एड्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब, जो सरफेस तक ही जाए तो उसको एड्जॉर्ब बोलते हैं, अंदर तक जाए तो उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। तो एड्जॉर्ब कर रही है, तो जब तक आप खाइएगा तभी तक, जब तक आप लगाइएगा तभी तक, इसलिए बोलते हैं ना इसमें रेटिनॉल है, कोलाजन है, ये है। अब जाके कोई आप लोग क्रीम व्रीम खरीदते हैं उसमें पढ़िएगा तो, है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ को आप खा लेते हैं तो कितना बढ़िया हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर डेली खान पान से अगर आप सही रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, यहीं पे आपको बता रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन से सबसे पहले विटामिन ए इफेक्ट होता है, कितना भी मात्रा में। आपको लग रहा है कि नहीं हम तो साल में 4 बार कर रहे हैं, नहीं, कितना भी आप कर रहे हैं, इट विल अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन, डेफिनेटली, फॉर श्योर, तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। OH जो है वो अटैक करता है रेटिनॉल को, उसके स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देता है, ठीक है, तो होशियार रहे, है ना। चलिए, विटामिन ए क्या क्या काम करता है? ये विटामिन ए क्या काम क्या क्या करता है? विजन, सबसे पहले विजन लिखिएगा कि विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए एक प्रमुख विटामिन है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये बढ़ती उम्र के लक्षण को भी कम करता है। देखिए यहाँ पे डिलेज साइंस ऑफ एजिंग, पॉइंट में लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले आप ही लोग के लिए स्लाइड है, पॉइंट में लिख सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को भी, ये रोग निरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर किसी को एक्ने, पिंपल्स, ये सब की समस्या होती है तो आप देखिएगा, जो सही डॉक्टर है ना, तो आपको रेटिनॉल का ऑइंटमेंट देगा लगाने के लिए। अगर रेटिनॉल का, ये डायरेक्ट आप रेटिनॉल भी मांग के लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एंटीऑक्सीडेंट है, हवा में आते ही ये काला हो जाता है, तो पिंपल तो ठीक हो जाएगा लेकिन स्किन थोड़ा डार्क हो जाएगा। लेकिन कब, इसीलिए इसको रात में लगाने देता है डॉक्टर, धूप में निकलते समय पूरा मुंह ढक के बोलता है लगाने के लिए, ठीक है। देखिए, रिड्यूसेस एक्ने, एक्ने, पिंपल, ये सब, है ना। तो प्लीज़ मेरी बात से प्रेरित होके जाके रेटिनॉल ना खरीद लें, है ना, डॉक्टर की परामर्श ले लें, चर्म रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, वो भी आपको यही बोलेगा, लेकिन मेरा सुन के मत करें, चर्म रोग विशेषज्ञ को कुछ फीस दे दें, बेचारा का घर चल जाए, है ना। तो यस, विटामिन ए जो है, रेटिनॉल आप जाके मांगिए, रेटिनॉल का मलहम दो तो दे देगा आपको, उसको रात में लगा के बहुत दिन तक रखिए। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट इतना फेस में बढ़ जाएगा, इट विल शाइन लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब हो गया, रेटिनॉल आज बिकेगा खूब, नहीं। चलो, तो ये एक्ने वगैरह, पिंपल वगैरह में इसको कारगर माना गया है और बहुत सेफ माना गया है। इससे पहले जितनी दवाएं पिंपल्स की और ये सब की थी, बड़ा दिक्कत होता था। अब क्योंकि वो मलहम किस लेवल पे बनाया है, कहाँ बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, तो किसी किसी को सूट नहीं करता है और ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, ये भी देखा गया है। इसीलिए बोले चर्म रोग विशेषज्ञ से मिल लें, ठीक है। एनीवेज, चलिए देखिए, अगर विटामिन ए ठीक से खाते हैं ना तो किडनी स्टोन्स जो होती हैं वो नहीं होगी, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद विटामिन ए खा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, भूल जाइए, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक। चलिए, और क्या करता है ये, आपके
हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। लिख लीजिए, इसको देख के लिखिए। जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको हिंदी में तब्दील करके खुद से लिखें, तो सब तो बता दिए। मुख्यतः आपको विजन से शुरू करना है, एंटी एजिंग, फिर उसके बाद हड्डियों को मजबूत करना, स्किन, एक्ने, मेनली एक्ने को, ये सब चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए 4-5 चीज़, आप लिख लीजिए। कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है तो 4 ही 5 पॉइंट लिखिए, सब पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी स्लाइड्स में रहेगा, लेकिन 4-5 पॉइंट काफ़ी होगा। ये नहीं भूलना है कौन से एग्ज़ाम को हम लोग दे रहे हैं, है ना, नहीं तो समझने के लिए तो नॉलेज अथाह है। ठीक है, लिखिए रोग, लिख लेने के बाद रोग लिखिए। कौन सा रोग होगा? रोग लिखिए। हाँ, कोई और बोला क्या होगा? कौन सा रोग होगा विटामिन ए की कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए, रोग में आंखें कमजोर हो जाती हैं, एवं नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज नामक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस दौरान अंधकार होने पे व्यक्ति को आसपास की चीजें समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती। नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने पे तो किसी को नहीं दिखेगा, है ना। जैसे ही डिम लाइट है, अंधकार नहीं, डिम लाइट लिख दीजिए, कम रोशनी होने पे, अंधकार की जगह कम रोशनी होने पे। जैसे अभी ये रूम है ना, इस रूम में भी उस व्यक्ति को बहुत कुछ नहीं दिखेगा, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए नहीं खा रहे हो तो, ठीक है। कल पढ़ेंगे डी, ई और के, विटामिन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे सीधे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, वहाँ चलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ हो रहा है वो देखेंगे और कोशिश करेंगे इस वीक तक में हम लोग समाप्त कर दें साइंस मेरा पोर्शन। ठीक है, और फिर आप रिवीजन करिए। सिलेबस जो है तीनों सेक्शन का 75% से ऊपर कवर हो चुका है। ठीक है, दोनों सेक्शन का हो गया। अब बायोटेक का कुछ उधर पोर्शन है वो हम लोग टेकअप करेंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे। ओके, ये स्लाइड हम आपको भेज दे रहे हैं और कल हम लोग और चीज़ डिस्कस करेंगे और फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।